नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हां, मध्य प्रदेश के इन जिलों में आज भारी बारिश के आसार। येलो अलर्ट भी जारी हुआ 10 सितंबर तक। बंगाल की खाड़ी में आंध्र तट और उड़ीसा तट के बीच एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है। इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर आगे बढ़ने के आसार भी हैं। इस सिस्टम से प्रदेश में अच्छी बरसात की उम्मीद है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने 10 संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 8 और 9 सितंबर को प्रदेश भर में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इसके अलावा 7 सितंबर को भी प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश हुई थी। अरब सागर में बने सिस्टम और हवा का रुख लगातार दक्षिणी बना रहने से लगातार नमी आ रही है। मध्य प्रदेश में अब दिन का तापमान बढ़ने लगा है। इससे शाम के समय गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने लगती हैं। 10 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में आंध्र तट और उड़ीसा तट के बीच एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना जताई गई है। इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर आगे बढ़ने के आसार भी हैं। इस सिस्टम से प्रदेश में अच्छी बरसात की उम्मीद है। 8 और 9 सितंबर को प्रदेश भर के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। छिंदवाड़ा में 13 मिमी, खंडवा में 86 मिमी, मलाजखंड में 40 मिमी, पथरिया में 5 मिमी, कटनी में 3 सेंटीमीटर, गड़ाकोटा कुसमी पठान में 7 सेंटीमीटर, आंवला में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिकॉर्ड ऊंचाई से घटने लगे डीजल के दाम। पेट्रोल में नहीं हुआ है कोई भी बदलाव। महीनों तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बने रहने के बाद डीजल की कीमतें गिरने लगी हैं। 5 दिनों में डीजल की कीमतों में 40 पैसे लीटर की गिरावट आई है। दिल्ली में सोमवार को डीजल 73.16 रुपये प्रति लीटर पर आ गया। रविवार के मुकाबले सोमवार को डीजल की कीमतों में 11 पैसे की गिरावट दर्ज की गई थी। मुंबई में इसकी कीमत 79.69 रुपये प्रति लीटर थी। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपये लीटर और मुंबई में 88.73 रुपये लीटर पर टिका रहा। अगस्त के मध्य से दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 1.65 रुपये प्रति लीटर चढ़ चुकी हैं। ऑयल एंड एनर्जी की कीमत और अन्य विवरण बताते हैं आपको। घरेलू ईंधन की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय भाव के हिसाब से बदलाव होना चाहिए, लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिला। इस वर्ष की शुरुआत के बाद से पेट्रोल और डीजल की घरेलू दरों में क्रमशः 9% और 7.6% की वृद्धि हुई और इसी अवधि में पेट्रोल और डीजल की अंतर्राष्ट्रीय दरों में क्रमशः 31% और 46% की गिरावट देखी गई। सरकारी तेल कंपनियों ने महामारी की शुरुआत और तेल बाजार में उथल-पुथल के बाद 82 दिनों के लिए दरों को कम कर दिया है। जून के शुरुआती दिनों में संशोधित कीमतों को फिर से शुरू करने के बाद डीजल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। अगस्त में कीमतें अनियंत्रित रहीं और हाल ही में गिरावट शुरू हुई। लगभग 1.5 महीने तक अपरिवर्तित रहने के बाद मध्य अगस्त से पेट्रोल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हिंदी में पर्सनल फाइनेंस और शेयर बाजार के नियमित अपडेट्स के लिए लाइक करें हमारी वीडियो को, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 10% टूटा सोने का भाव। आज चांदी की कीमत में 611 रुपये की बढ़ोतरी हुई। जानिए चांदी के ताज़ा भाव और सोने के ताज़ा भाव। सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सोमवार को हफ्ते के पहले दिन सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली है। वहीं एक महीने के भीतर सोना 5500 रुपये तक नीचे लुढ़क गया है। अगस्त से लेकर अब तक सोने की कीमत में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। मांग की कमी के साथ साथ निवेशकों के उत्साह में आई कमी के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। जी हां, सोने के भाव बीते हफ्ते 800 रुपये आदि की गिरावट देखने को मिली है। सोना 3 कारोबारी दिनों में ही 800 रुपये से अधिक नीचे लुढ़क गया है। वहीं एक महीने के आंकड़े पर
नज़र डालें तो 7 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में सोने की कीमत में लगभग 6,000 रुपये की गिरावट आई है। सोना 7 अगस्त को जहां 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, तो वहीं वर्तमान में सोने की कीमत 51,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है, यानी सोने की कीमत में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। सोने की आज की कीमत की बात करें तो सोने की हाजिर भाव में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार के बंद भाव 51,106 रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले आज 41 रुपये नीचे लुढ़क गया है। सोमवार को सोने की कीमत 51,065 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी, जबकि चांदी की कीमतों में 611 रुपये की तेजी आई और चांदी 65,048 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 51,065 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं 23 कैरेट सोने की कीमत 50,861 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 46,776 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 38,299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी की कीमत 64,437 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत बढ़कर 65,048 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 30,000 बैंक कर्मचारियों की छटनी, एसबीआई ने दिया भारी भरकम झटका। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ला है। जी हां, एसबीआई अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी भरकम छटनी करने की तैयारी में है, जिसके चलते एसबीआई से लगभग 30,000 कर्मचारी एक झटके में बाहर हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर लाया है। जी हां, एसबीआई अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी भरकम छटनी करने की तैयारी में है, जिसके चलते एसबीआई से लगभग 30,000 कर्मचारी एक झटके में बाहर हो सकते हैं। ऐसे में बैंक अब अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी बीआरएस लाने की जोरदार तैयारी में लगा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि इस योजना से भारतीय स्टेट बैंक के 30,190 कर्मचारी बैंक से बाहर हो सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी बीआरएस के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसके लिए बोर्ड की इजाज़त का इंतजार है। इस प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी बीआरएस का नाम सेकंड इनिंग टैप बीआरएस 2020 है। इससे पहले वर्ष 2001 में एसबीआई ने बीआरएस की पेशकश की थी। एसबीआई के कुल कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2020 तक लगभग 2.5 लाख थी, जबकि मार्च 2019 तक यह संख्या 2,57,000 थी। प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार कुल 1,15,065 अधिकारी और 18,625 कर्मचारी बीआरएस स्कीम के लिए पात्र होंगे। बैंक का कहना है कि लागत में कटौती के लिए यह पहल की जा रही है। इससे 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। इसमें कहा गया है कि यदि योजना के तहत रिटायरमेंट के योग्य कर्मचारियों में से 30% भी बीआरएस का विकल्प चुनते हैं, तो जुलाई 2020 के वेतन पर आधारित अनुमान के तहत एसबीआई को करीब 1,662.86 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, सरकार देगी एक खास सुविधा, खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन। सरकार ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब से पेंशन भोगी को अपने पीपीओ को संभाल कर रखने की चिंता से मुक्ति मिल गई है। दरअसल केंद्रीय नागरिक पेंशन भोगी अब अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर को डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने कई बार ऐसा देखा गया है, पेंशन भोगियों ने समय के साथ अपने पीपीओ की वैलिड कॉपी को कहीं खो दिया है या फिर संभाल कर नहीं रखा। इसी को देखते हुए सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सुविधा शुरू की है। रिटायर्ड कर्मचारियों को इसके साथ ही सरकार ने बयान में कहा है कि पीपीओ की अनुपस्थिति में इन पेंशन भोगियों को अपने रिटायरमेंट के बाद कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए ये सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा भविष्य सॉफ्टवेयर के साथ शुरू की गई है। ये पेंशनर के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म
यानी भविष्य अब रिटायर्ड कर्मचारियों के डिजी लॉकर खाते को भविष्य खाते से लिंक कराने की सुविधा भी दे रहा है। सरकार की इस सुविधा से पेंशनर डिजी लॉकर में पीपीओ को संभाल कर रख सकेंगे। इसके साथ ही इसकी कॉपी का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस पहल से पेंशनर के पीपीओ का स्थायी रिकॉर्ड डिजी लॉकर में रहेगा। आपको बता दें कि डिजी लॉकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है। इसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी स्टोर कर कहीं भी कभी भी एक्सेस की जा सकती है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।